30B क्वेश्चन में अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है भाई, सेंटर ओ है इसका, ठीक है। रेडियस 8 सेंटीमीटर। चलिए मैं पी पॉइंट को इसकी उस ओ से मिला देता हूँ, दैट इज 8 सेंटीमीटर रेडियस होगी। देन अगेन क्या बोल रहा है भाई, इनस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। यस, दिस इज ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर इंस्क्राइब ए सर्कल। ओके, पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स, पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स, दिस पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स ऑफ द टेंजेंट, आई थिंक, हाँ, पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट शोन। इट मींस ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट, और ये हमारा एक टेंजेंट ये हो गई एपी, एक टेंजेंट हो गई एएस। द सेम वे बी एक्सटर्नल हो गया तो बीएस, और बी आर टेंजेंट हो गई इन द सेम वे, एंड सो ऑन, द टेंजेंट्स आर देयर। ओके, तो क्या है फिर आगे, इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू डीसी, एडी जो है, दिस एडी, दिस इज परपेंडिकुलर टू डीसी, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो क्या हो गया भाई, है तो अच्छा, तो बीसी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। अच्छा चलो, परपेंडिकुलर हो गई, और बीसी कौन है भाई, बीसी है यहाँ से यहाँ तक, ये 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, फिर और क्या दे रखा है भाई, बीएस 24 है, दिस बीएस, ये 24 सेंटीमीटर है। ओके, देन फाइंड डीसी, आपको ये डीसी, डीसी कहां गई भाई, डीसी ये आपको फाइंड करनी है। ओके ओके ओके, ये आपको फाइंड करना है डीसी, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई, ये बताया था किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप कोई टू टेंजेंट्स लेके आते हैं, टू ही आती है हमेशा, ठीक है ना, टू से ऊपर नहीं हो सकती, टू टेंजेंट्स की सर्कल पे आके मिलती है तो ये दोनों इक्वल होती है, ठीक है। ये क्लियर बात आपके माइंड में होनी चाहिए। ओके, है तो ठीक है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए इसने बोला, क्या बोला भाई, ये बोला बी एस 24, ये 24, तो इन द सेम वे ये भी 24 होगी भाई, ठीक है। और क्या बोला भाई इसने, बी एस 24। ओके, दूसरी बात इसने बोली हुई है बीसी 30 है, कहीं भी बीसी, बीसी इक्वल टू 30, व्हाट इज बीसी, बीसी दिस इज दिस वन, यहाँ से दिस वन, ये 30 है। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया कि भाई ये 24 है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 30 है, ये कितनी बची होगी भाई, 30 में से 24 माइनस करो, 6, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गई आपके 6, चलो इसको मैं लिख देता हूँ, 6 हो गई, ये हो गया आपकी 24, तो आपका ये भी हो गया 24, ये जो कि पूरी 30 थी, ये आपके हो गए 6। क्लियर, सी आर कितनी निकल आई, 6 निकल आई। सी आर जो है वो किसके इक्वल होगा, वाला सी आर नहीं भाई, यहाँ पे सी आर जो लिखा है ये होगा क्यू सी के इक्वल, राइट, दैट इज क्यू सी। तो क्यू सी भी कितनी हो जाएगी मेरी भाई, 6, क्योंकि सी आर मैंने 6 निकाल लिया, तो क्यू सी भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये हो गई 6 सेंटीमीटर, राइट। 24 ये है, तो 24 ये भी हो गई। ओके, अब नाउ क्योंकि ये पूरी 30 थी, बीसी, तो मैंने 24 को माइनस किया, ये 6 आ गई, तो ये वाली भी 6 हो गई, ठीक है ना भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी दो टेंजेंट्स हैं। ओके, अब अगर डीक्यू मुझे पता चल जाए तो बस इस डीक्यू को मैं इसमें 6 में ऐड कर दूंगा, बस काम खत्म, मैं डीसी निकालनी है, डीसी आ जाएगी। उसके लिए इसने क्या दे रखा है, एक और चीज दे रखी है, एडी इज परपेंडिकुलर टू, एडी इज परपेंडिकुलर टू दिस। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप अंदर आ पाओ, आप सर्कल के अंदर आओ, ये 90 होता है, आपको पता है ना, कि सेंटर से अगर टेंजेंट के कॉन्टेक्ट पॉइंट पर हम इसको ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाता है, ये 90 होता है, इसी तरह से यहाँ ज्वाइन हो, ये 90, और तो ये 90 अपने आप ही हो गया, क्योंकि 90 गिवन है, ये दो 90, तो आखिरी जो 360 होता है क्वाड्रेटर का सम एंगल्स का, तो 90 हो गया। ओके, इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया, यानी ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हुई बिकॉज ऑफ स्क्वायर। तो डीसी हमारी कितनी हो गई भाई, डीसी हमारी हो गई डी क्यू प्लस क्यू सी, एंड दैट इज 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, राइट। तो बहुत ईजी सा सम था, अगर आपको चीजें पता है तो यू कैन राइट ओवर